हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आलोक पांडे, योर केमिस्ट्री मेंटर। आज हमें आगे कंटिन्यू करना है अपने बैच को, अपने कुशाग्र बैच को, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं दी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो स्टार्ट करते हैं और छोटी से छोटी चीज को डिस्कस करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि आज हमें पढ़ना है नॉमेनक्लेचर। क्या पढ़ना है बेटा? नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कौन से कंपाउंड्स? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बच्चों, जो नॉमेनक्लेचर है वो अपने में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये 50% चैप्टर कंप्लीट मान लीजिए। ठीक है, तो देखो नॉमेनक्लेचर में छोटी छोटी चीजों का नाम कैसे लिखा जाता है, क्या सिस्टम है। एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं पहले आपको। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है COH2O का ट्वाइस Cl2 और ब्रैकेट के बाहर ले लीजिए K2 और इधर आप ले लीजिए Br3 और आपसे कहा जाता है इस कंपाउंड का क्या करें, नाम लिखें। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम इसके लॉजिक को ना समझें। तो बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या दिमाग लगाना है, हमें निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट एज यूजुअल। अगर मैं देखूं 2 पोटेशियम का क्या लेंगे तो लेंगे आप +1, कोबाल्ट को X मानेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को 0 लेंगे, 2 क्लोरीन का 2 × -1, 3 ब्रोमीन का 3 × -1 और इक्वल टू क्या कर देंगे 0। 3 2 5, 5 में से 2 कम किए तो फिर 3, तो X कितना आ गया +3। अब रूलिंग को मैं समझा रहा हूं, फिर मैं आपको लिखवा भी दूंगा। रूलिंग कहती है कि जो ब्रैकेट के बाहर है उसके नंबर को काउंट नहीं करना। अब इसको कहते क्या हैं वो याद करना बहुत जरूरी है। तो बाहर जो है वो है पोटेशियम, तो आपको सिंपली क्या लिख देना है, पोटेशियम। और पोटेशियम लिखते वक्त आपको डाई पोटेशियम लिखने की गलती नहीं करनी है। अब ब्रैकेट के अंदर आइए और इनको अल्फाबेटिकली प्लस नंबर से दोनों से देखना है। इसको कहते हैं बेटा एक्वा। अभी किसको क्या कहते हैं मैं याद कराऊंगा। ये एक्वा है और इसे कहते हैं क्लोराइडो। एक्वा का A और क्लोराइडो का C, पहले क्या आएगा? ऑब्वियसली A आएगा। तो आप लिखोगे एक लेटर का स्पेस छोड़ते हुए डाई एक्वा, फिर आप लिखोगे डाई क्लोराइडो, फिर आप लिखोगे सेंट्रल एटम का नाम, जिसका नाम क्या है, कोबाल्ट। क्या नाम है? कोबाल्ट। कोबाल्ट के ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे जो क्या है 3, और 3 लिखने के बाद ब्रैकेट बंद कर दोगे। फिर ब्रैकेट के बाहर अगर आप देखें तो यहां पे आपको दिखाई देंगे 3 ब्रोमीन। अगर ये ब्रैकेट के अंदर होता तो इसे आप बोलते ट्राइब्रोमाइडो, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है। ब्रैकेट के अंदर नहीं है इसलिए आप इसको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। क्या लिखेंगे बेटा? ब्रोमाइड। ब्रोमाइड बस। और यहां पे भी एक लेटर का स्पेस छोड़ेंगे। ये अंडरस्कोर दिखाना नहीं है, बट ऐसे आपको 2 लेटर का स्पेस छोड़ना है। कुछ आइडिया तो आपको लगा होगा। तो नॉमेनक्लेचर की रूलिंग क्या कहती है? नॉमेनक्लेचर की रूलिंग सिंपली ये कहती है, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको पहले लिखो, जो ब्रैकेट के बाद है उसे बाद में लिखो, जो ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल एटम है उससे पहले लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए लिखो। डाई ट्राई टेट्रा इनका लेटर काउंट नहीं होगा। एक्वा का क्या काउंट हुआ A और क्लोराइडो का क्या काउंट हुआ C, है ना। इतनी बात समझ में आती है, यस और नो? जल्दी बताइए। क्लियर है? यहां तक रिप्लाई करिए मैसेजेस में। क्लियर है? अभी तक का क्लियर है? चलिए अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि किसका क्या नाम है। इनके नाम आपको ऐसे याद करने हैं जिनका नाम O से होता है और ये सारे क्या हैं, नेगेटिव लिगेंड्स। इनको हाईलाइट करते हैं और इनको बहुत सीरियसली देखना आप, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको दिखाई दे F- तो F- को आप क्या बोलोगे, फ्लोराइडो। क्या बोलोगे बेटा? फ्लोराइडो। Cl- दिखेगा तो क्या बोलोगे, क्लोराइडो। देखो O लगता जा रहा है। अभी मैंने बोला भी था ब्रोमाइडो। नाइट्राइटो NO2N, मतलब जो बॉन्ड में लिगेंड, जो बॉन्ड में जुड़ेगा वो कौन जुड़ेगा, N, इसलिए इसका नाम क्या है, नाइट्राइटो N। अगर O से जुड़ा होता तो इसे क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो O। तो NO2- और ONO- का ध्यान रखना। अगर NO2- है तो नाइट्राइटो N या N नाइट्राइटो, और ONO- है तो नाइट्राइटो O या O नाइट्राइटो, याद रखेंगे। इसके बाद SO4 क्या हुआ, सल्फेटो। OH- क्या हुआ, हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो, दोनों चलेगा। इसके बाद इसको जरा ध्यान से देखो, ये ऑक्सलेट आयन है, इसको आप
C2O4 2 माइनस के फॉर्मेट में भी देखेंगे तो क्या बोलेंगे आप इसको, ऑक्सिलेटो। क्या बोलेंगे बेटा इसको, ऑक्सिलेटो। फिर इसके बाद Cn माइनस है, क्या हो गया, साइनाइडो, साइनो, इवन कई लोग इसे साइनेटो भी लिखते हैं। CH3CO माइनस क्या हुआ, एसीटेटो। SCN थायोसाइनेटो। अगर SNC होता, अभी यहाँ ये रहा, NCS होता तो आइसोथायोसाइनेटो। NCS माइनस होता तो क्या बोलते, आइसोथायोसाइनेटो। अगर O2 पे 2 माइनस है तो पेरोक्सो, O पे 2 माइनस है तो ऑक्सो, N पे 3 माइनस है तो नाइट्राइटो, P पे 3 माइनस है तो फॉस्फाइडो, N3 पे माइनस है तो अजाइडो, ये तो मैंने बता दिया आइसोथायोसाइनेटो। H माइनस क्या है, हाइड्राइडो। CO3 2 माइनस क्या है, कार्बोनेटो। NO3 माइनस क्या है, नाइट्रेटो। देखो NO2 माइनस था तो नाइट्राइटो, और NO3 माइनस है तो क्या बोलोगे, नाइट्रेटो। NH2 माइनस है तो बेटा आपको क्या बोलना है, अमाइडो। NH2 माइनस तो इमाइडो। ClO3 माइनस है तो क्लोरेटो। H2O3 2 माइनस है तो थायोसल्फेटो। क्या ये नाम आप याद कर लोगे, यस और नो? जल्दी से इसे देखें और बताएं क्या आप इन्हें याद कर लेंगे। इसको आराम से पहले नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीन शॉट ले लीजिए, चाहे पॉज कर लीजिए तब नोट कर लीजिए, बट क्लियरली इसको याद कर लो। कर लोगे? एक बार दोबारा बोलूं? चलो पूछता हूं मैं। F माइनस फ्लोराइडो, Cl माइनस क्लोराइडो, Br माइनस ब्रोमाइडो, I माइनस आइडो, NO2 माइनस नाइट्राइटो एन या N नाइट्राइटो, ONO माइनस O नाइट्राइटो या N नाइट्राइटो O, SO2 माइनस सल्फेटो, OH माइनस हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो। ये क्या है, ऑक्सिलेटो। ये क्या है, साइनाइडो। ये क्या है, एसीटेटो। ये क्या है, थायोसाइनेटो। NCS क्या है, आइसोथायोसाइनेटो। O2 2 माइनस पेरोक्सो, O2 माइनस ऑक्सो, N3 माइनस नाइट्राइटो, P3 माइनस फॉस्फाइडो, N3 पे माइनस, ना कि N पे 3 माइनस, तो एजाइडो। H माइनस हाइड्राइडो, CO3 2 माइनस कार्बोनेटो, NO3 माइनस नाइट्रेटो, NH2 माइनस अमाइडो, NH2 माइनस इमाइडो, ClO3 माइनस क्लोरेटो, H2O3 माइनस थायोसल्फेटो। बोलो क्लियर है, हाँ या ना? होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं बेटा, मैं साइड हो जाता हूं एक बारी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। 3, 2, 1। अभी इसका यूज करेंगे तो बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। आगे और देखिए, जब पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं तो ईएम, इनमें ईएम यूज होता है। जैसे NO प्लस तो नाइट्रोसोनियम, NH2 NH3 माइनस हाइड्राजीनियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम। याद कर सकते हो, ये क्या है, नाइट्रोसोनियम, ये है हाइड्राजीनियम, और NO2 प्लस क्या हो गया, नाइट्रोनियम। थोड़ा टफ है, कोई बात नहीं, याद तो करना पड़ेगा। CH3 NH2 मिथाइलमाइन है ना। अब देखो CH2 CH2 NH2 NH2 बताया था ना, इथाइलिन डाइअमाइन लिख भी रखा है, या इथेन 1,2 डाइअमाइन। फिर क्या है, इथेन 1,2 डाइअमाइन शुड बी यूज्ड इन प्रेफरेंस टू द इथाइलिन डाइअमाइन। ये बेटर रहेगा कि अगर आप क्या यूज करें, इथेन 1,2 डाइअमाइन। इसके बाद C5H5N क्या है, पायरिडीन। C6H5 का थ्राइस पी तो क्या लिखा है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। बहुत मुश्किल है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, कई लोग इसे TPP भी कहते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। बाकी PH3 है तो क्या बोलोगे, फॉस्फीन। NH2CSNH2 है तो थायोयूरिया। बाकी ये जो कंपाउंड है इसे कहते हैं डाइपायरिडाइल, पायरिडाइल, ठीक है। बाकी इसका कोई यूज नहीं है, नीचे जो लिख दिया है ये हटा देते हैं। अभी क्लियर है? चलो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हो जा रहा हूं मैं फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। कर लिया बेटा? 3, 2, 1। अब आए हैं एक्सेप्शंस। H2O, आपको जब भी दिखे H2O तो क्या लेना है इसको, एक्वा। इट वॉज नेम्ड एक्वा इन ओल्ड टाइम, यही बोला जा रहा, पहले वाटर एक्वा था। NH3 क्या था, अमाइन। NO नाइट्रोसिल, CO कार्बोनिल, CS थायोकार्बोनिल। क्या ये याद कर लोगे? आई होप आपको इसको याद करने में ज्यादा टफ नहीं लगेगा। अभी इससे पहले
एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। एक बार साइड हो रहा हूँ मैं। ये कुछ एक्सेप्शनल नेम है जो आपको याद रखने हैं। H2O एक्वा, NH3 अमाइन, NO नाइट्रोसिल, CO कार्बोनिल, CS थायोकार्बोनिल। CS क्या है? थायोकार्बोनिल। थायोसल्फेटो क्या था? थायोसल्फेटो क्या था? देखना, देखो थायोसल्फेटो क्या था, ढूंढो इसमें। मिल गया, H2O3 माइनस। चलो बढ़िया। अब आगे देखते हैं, आगे की कहानी कुछ ये है। अब ये क्या है ये आपको अभी मैं क्लियर करता हूं। चलो क्लियर कैसे करोगे सर, अभी बताते हैं। बच्चों रूलिंग के ऊपर चलते हैं और यहीं से आपको सब क्लियर होगा। ये लो, मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब वो क्या है सर वो बताइए, थोड़ा सा हिंट तो दो। हिंट ये है कि मैं अब आपको 4 या 5 एग्जाम्पल सामने कराऊंगा। उन एग्जाम्पल से आपको आइडिया लग जाएगा नॉमेनक्लेचर के रूलिंग का, तब आपको बहुत आसान लगेगा, कोई रूल याद नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन से ही सारा क्लियर होगा। देखते हैं क्या है ऐसा। तो बच्चों इसी का यूज कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम? एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल रूलिंग का यूज करते हुए, पहला एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए आपको नाम लिखना है CONH3 का ट्वाइस Cl और ब्रैकेट के बाहर क्या है Br2। अब इसका आपको क्या लिखना है? नाम लिखना है। नाम लिखने का रूल तो आपको पता ही है, कुछ कुछ तो आइडिया हो ही गया होगा कि सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसको X माना, अमोनिया जिसे अमाइन कहेंगे वो न्यूट्रल लिगेंड है तो 0, क्लोरीन का क्या लिया -1, 2 ब्रोमीन है तो क्या लिया -1 और इक्वल टू क्या रख दिया 0। अब आपने कैलकुलेट किया तो X की वैल्यू कितनी आ गई +3। अब रूलिंग कहती है कि जब आपको नाम लिखना है तो आपको सिंपल ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं है तो स्टार्ट करना है इनके नाम से। इसको कहते हैं अमाइन और इसको कहते हैं क्लोराइडो। NH3 को क्या कहते हैं बेटा? अमाइन। और Cl को क्या कहते हैं? क्लोराइडो। ये कोल्ड सा फील होने लगता है। अब अमाइन और क्लोराइडो में पहले A आएगा तो आप पहले क्या लिखोगे? डाई अमाइन। फिर 2 क्लोरीन अमाइन, सॉरी, फिर 1 क्लोरीन है तो क्या लिखोगे? क्लोराइडो। कोई भी लेटर का गैप मत छोड़ना। क्या लिखा आपने पहले बताओ? डाई अमाइन। फिर क्या लिखा बेटा? डाई अमाइन के बाद क्या लिखा? क्लोराइडो। अब सेंट्रल एटम का नाम लिखो बिल्कुल मिलाते हुए। क्या नाम है इसका? कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि क्या है 3। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसका नंबर काउंट नहीं होगा, एक लेटर का स्पेस छोड़ा जाएगा और क्या लिखा जाएगा? ब्रोमाइड। क्या लिखा जाएगा? ब्रोमाइड। तो ये लेटर का स्पेस मैं हटा दे रहा हूं समझाने के लिए बोला था, एक बार ही दोबारा। तो रूलिंग क्या कह रही है? रूलिंग ये कह रही है कि जब भी आपको नॉमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले देखो ब्रैकेट के पहले तो कुछ नहीं है। ब्रैकेट के पहले तो जैसे अभी मैंने पोटेशियम लिखा था तो पोटेशियम इज रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर लिखना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं उनके नंबर को काउंट भी करना है और इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देखना है। डाईअमाइन का डी नहीं देखना था, क्या देखना था? ए। क्लोराइडो का सी देखा, इनका नाम लिख के सेंट्रल एटम लिखा। जब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी का काम खत्म तब ब्रैकेट के बाहर आया और उसका नंबर फिर नहीं देखा। एनायन था तो आइड लगा दिया, कैटायन था तो सिंपल नाम लिख देते। चलो पहले तो समझ आया सर, दूसरा बताओ तो समझ में आए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो बेटा अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, वो और भी कुछ नया बताएगा। दूसरे क्वेश्चन में आप क्या करो, लिखो K2, फिर लिखो आप Fe, Cn का ट्वाइस, H2O का ट्वाइस और ब्रैकेट के बाहर आप ले लो Cl4 और आपसे Cl4 थोड़ा ज़्यादा हो गया, Cl223 ले लो, Cl3, ठीक है। अब इनका नाम कैसे लिखें हैं सर, यही बोलना है तो आप बताओ। तो कैसे करोगे बेटा? 2 पोटेशियम का क्या है +1, आयरन X, 2 साइनाइड का क्या लोगे -1, 2 वाटर का 0,
फिर 3 क्लोरीन का 3 इंटू -1 और इक्वल टू क्या रखोगे 0। सॉल्व करने पे आप चेक कर लो, इसका आंसर आएगा +3। +3 आने के बाद अब बात आती है नाम लिखने की। तो बेटा जब इसका नाम लिखा जाएगा तो नाम लिखते वक्त आप फिर से वही जो ब्रैकेट के पहले है उसको पहले लिखो। अब जैसे पोटेशियम 2 है तो आपको क्या लिखना है बोलो, उसका नंबर तो काउंट होता नहीं है, तो मैं यहां इसका नाम लिख दूं, यहां जगह नहीं है तो हम इसको लिखेंगे पोटेशियम। क्या लिखेंगे बेटा, पोटेशियम, और एक लेटर का क्या छोड़ देंगे, स्पेस। क्या लिखेंगे हम इसको, पोटेशियम, स्मॉल लेटर में चलेगा, और एक लेटर का स्पेस छोड़ दिया। अब ब्रैकेट के अंदर आओ, इसका नाम है साइनो और इसका नाम है एक्वा। ए पहले आता है या सी, ए आता है पहले या सी आता है, जल्दी बोलो। ऑब्वियसली ए आता है, तो आप इसे क्या लिखोगे, डाई एक्वा डाई साइनो। इसके बाद आयरन, वहां जगह नहीं है, सब मिलता हुआ चलेगा। आयरन के ब्रैकेट में क्या आएगा, ऑक्सीजन स्टेट कितनी थी 3, फिर एक लेटर का स्पेस छोड़ोगे और फिर क्या लिख दोगे, क्लोराइड। क्या लिख दोगे, क्लोराइड। नाम कैसा लगा, समझ में आया, इसको नोट डाउन करिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट डाउन कर लो बेटा। अभी तक जो भी बोर्ड पे लिखा है वो सब आपको क्लियर हो रहा है, यस और नो, रिप्लाई में। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे देख लेना, ठीक है। चलो ओके, 3 2 1। अब मैं एक और चीज कराने जा रहा हूं, क्या, तो तो एक और क्वेश्चन। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि ब्रैकेट के पहले वाला पहले और बाद वाला बाद। तीसरी चीज हमने आपको क्या बताई कि ब्रैकेट के पहले नंबर काउंट नहीं होता। तीसरी चीज मैंने बताई कि डाई ट्राई टेट्रा का कभी लेटर नहीं देखना, लेटर्स का देखना है जो लिगेंड का ओरिजिनल नेम है। अब तीसरी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, एनायनिक लिगेंड का कॉन्सेप्ट। एनायनिक लिगेंड क्या होते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूं, सी पार्ट मान लो या जो भी थर्ड नंबर है, कि मान लीजिए आपको नाम लिखना है K4FeCN6। मान लीजिए आपको इस कंपाउंड का नाम लिखना है K4FeCN6। तो रूलिंग क्या कहती है कि पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो 4 इंटू पोटेशियम का क्या है +1, आयरन का X, और 6 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2। अब आती है बात नाम लिखने की। नाम लिखते वक्त पहले तो नाम में नंबर मैटर करता नहीं है, तो आपने इसको क्या लिख देना है, पोटेशियम। क्या लिख देना बेटा, पोटेशियम। फिर एक लेटर का स्पेस, 6 को क्या बोलोगे, हेक्सा। CN को क्या बोलोगे, साइनो। तो हेक्सा साइनो। अब एक नई बात भी है कि जब ब्रैकेट के अंदर लिगेंड चाहे 1 हो चाहे 10 हो, अगर सारे एनाइनिक है, जैसे CN एनाइनिक है, तो उसके नाम के आगे क्या आएगा, 8। नाम के आगे 8 मतलब सर, मतलब जो अब है ना आयरन, अब वो आयरन नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, फेरेट। और फेरेट के ब्रैकेट में क्या आएगा, 2। ठीक है, 2 था ना ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सर ये जो बात बोली आपकी थोड़ी और क्लियर करो। तो बेटा जिसके आगे क्या आएगा ये आपको मैं यहां पे बता रहा था, जिसके लिए मैं रुका था। ये एल्युमिनियम होता तो एल्यूमिनेट आता, क्रोमियम होता तो क्रोमेट आता, कोबाल्ट होता तो कोबाल्टेट आता, मैंगनीज होता तो मैंगनेट आता, निकल होता तो निकलेट आता, W टंगस्टेट आता, जिंकेट आता, फेरेट जो अभी हमने यूज किया, ये अभी हमने यूज किया फेरेट। कॉपर है तो क्यूपरेट आता, सिल्वर है तो आर्जेंटेट आता, गोल्ड है तो ऑरेट आता, और टिन है तो स्टेनेट आता। क्या आता, स्टेनेट। बोलो क्लियर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इज दिस क्लियर। अभी थोड़ी देर में बहुत कुछ हो जाएगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा और एक क्लास और लूंगा नॉमेनक्लेचर की। इज दिस क्लियर बेटा एवरीवन। ओके, तो वापस चलते हैं, जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे ये वाला। अब इसमें एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। अब मुझे इस क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है K2, ये लिखा है कोबाल्ट, यहां लिखा हुआ है Cl2, यहां लिखा हुआ है Br2।
अब आपसे कहता है इसका नाम लिखो, तो बेटा 2 पोटेशियम का क्या है +1, कोबाल्ट x, क्लोरीन का क्या है -1, ब्रोमीन का क्या है -1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया +2। अब नाम लिखते वक्त आप इसे क्या लिख दोगे पोटेशियम, एक लेटर का स्पेस छोड़ोगे, फिर लिखोगे डाईब्रोमाइडो, फिर कहते हैं इसको डाईक्लोराइडो, फिर इसको कहते हैं कोबाल्ट, बिल्कुल गलत होगा, क्या लिखेंगे कोबाल्टेट, और ब्रैकेट में 2। जरा ये बात को सीरियसली देखो कि ब्रैकेट के अंदर 2 लिगेंड है लेकिन दोनों क्या है नेगेटिव, तो कोबाल्ट के आगे क्या आएगा 8। अब यहीं पे एक बात और, फिर एक सस्पेंस बनता है, सर थोड़ा और क्लियर करो, हमें क्वेश्चन से नहीं समझ में आ रहा है। तो बेटा एक क्वेश्चन और देख लो कि मान लीजिए मैंने लिखा K3NiCl थ्राइस Br2 H2O का ट्वाइस, देख रहे हो। अब कहते हैं इसका नाम लिखो। अब आप पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 3 पोटेशियम का +1, निकल X, 3 इंटू क्लोरीन का -1, 2 इंटू ब्रोमीन का -1, 2 इंटू वाटर का क्या होगा 0। तो सॉल्व करोगे तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी +2। अब जब नाम लिखने की बात आएगी तब आप क्या लिखोगे पहले पोटेशियम, क्या लिखोगे बेटा पोटेशियम, पोटेशियम के बाद एक लेटर का स्पेस छोड़ोगे, ब्रोमाइडो एक्वा क्लोराइडो, पहले क्या आएगा एक्वा, तो आप क्या लिखोगे डाई एक्वा, फिर क्या लिखोगे डाई ब्रोमाइडो, फिर क्या लिखोगे ट्राई क्लोराइडो, ठीक है जी। अब आएगा सेंट्रल एटम का नाम, निकल आएगा कि निकलेट आएगा, निकल आएगा, और निकल के ब्रैकेट में 2, क्योंकि एनायनिक के बीच में कौन घुस गया न्यूट्रल, सिर्फ 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 एनायनिक होगा तभी 8 लगाना, नहीं तो सिंपल नाम लिख के आना। अब ये हो गया कंप्लीट, बोलो क्लियर है, यस और नो, क्लियर है, यस और नो, क्या क्लियर है, मैसेज का वेट कर रहा हूं मैं, यस और नो बच्चों, क्लियर है, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन से, क्वेश्चन पे क्वेश्चन है ना, पहले देखिए कि पिछले वाला कौन सा नंबर था, अभी हमने पढ़ा ई पार्ट, अब हम पढ़ेंगे एफ नाम से जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा पीटी प्लेटिनम, फिर लिखा H2O का ट्वाइस Cl2 और ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दिया प्लस। अब मैंने इसमें कौन सा साइन लगाया प्लस का, तो मैं प्लेटिनम को क्या मानूंगा x, 2 वाटर है तो 2 इंटू 0, 2 क्लोरीन है तो 2 इंटू -1 इक्वल टू +1, तो x की वैल्यू क्या आएगी +3। अब नाम बताओ इसका, डाई एक्वा, डाईक्लोराइडो, फिर आएगा प्लैटिनम, प्लैटिनम के बाहर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3, क्योंकि इस पे 4 लगाया तो आप इसके आगे क्या लिख सकते हो आयन, क्या लिख सकते हो आयन। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी विद चार्ज, जिसका चार्ज आपको प्रेजेंट हो तो आप आयन लिख सकते हो। बोलो क्लियर है। चलो इसी बात पे एक और क्वेश्चन, मान लीजिए अब मैं आपको डबल सॉल्ट कराता हूं, मान लीजिए लिखा हुआ है NiCN6 PtNS36, इसे कहते हैं बेटा डबल सॉल्ट। ये पूरा एक ही कंपाउंड है और आपसे कह रहा है इसका क्या लिखो नाम। अब इसका नाम लिखते वक्त आपको क्या नोटिस करना है, क्या समझना है, सिंपल है, डबल सॉल्ट में दोनों को x मान के सॉल्व कर दो। इसको भी x मान लो 6 इंटू साइनाइड का -1, इसको भी x मान लो 6 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आप करोगे तो +3 आएगा, मतलब ये भी आपका +3 काउंट होगा और ये भी काउंट क्या होगा +3। अब बात आती है नाम लिखने की। जब हम नाम लिखने की बात करेंगे तो नाम लिखते वक्त आपको पहले देखना है 6 को क्या बोलोगे हेक्सा, CN को क्या बोलोगे साइनो, हेक्सा साइनो। अब जो निकल है उसको क्या बोलोगे निकलेट, निकलेट के ब्रैकेट में क्या लगाओगे 3, फिर 6 है तो दोबारा क्या लिखोगे हेक्सा। अब इसका नाम क्या लिखोगे अमाइन, अमाइन के साथ में कौन है प्लेटिनम, तो इसको प्लेटिनेट मत कर देना, ये प्लेटिनम, और इसके ब्रैकेट में भी क्या लिखोगे 3। तो समझना सिर्फ इतना था, बेशक ये डिफरेंट हैं, बेशक ये अलग हैं, लेकिन दोनों को x मान के क्या मानना है +3 और सेपरेट सेपरेट ऑक्सीडेशन स्टेट रोलिंग वाइज लगा देनी है। तो मतलब ये हुआ कि डबल सॉल्ट के केस में, किसके केस में डबल सॉल्ट के केस में
आपको दोनों को ऑक्सीजन के स्टेट के रेस्पेक्ट में सेम मान के सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे। कौन सा नंबर हुआ भाई? जी, एफ जी, एक और एच, एक क्वेश्चन और बस लास्ट है, फिर इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। एच क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए आपको नाम लिखना है NiCO4, कहता है इसका नाम लिखो। नाम लिखते वक्त आपने सिंपल सी रूलिंग पकड़नी है। Ni को क्या मानना है? x, 4 Cu है तो CO का 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 0। अब नाम लिखते वक्त 4 को क्या बोलोगे? टेट्रा। Cu का इसको क्या बोलोगे? कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। फिर क्या लिखोगे? निकिल। निकिल के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 0। बोलो क्लियर है? ना प्लस है ना माइनस, तो न्यूट्रल रखोगे। तो इससे सिर्फ इतना बताना था कि न्यूट्रल भी होते हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है बच्चों? यस और नो? आ गया समझ? साइड हो जाऊं? यस और नो? ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए। ये ठीक है। कहाँ गए? हाँ, ये लो। ये अब आपको कुछ एक्सेप्शनल ये वाले नाम भी याद रखने हैं। क्या है ये? NO2 है तो हमने बता दिया, नाइट्राइटो N, ONO माइनस नाइट्राइटो O, सिमिलरली SCN माइनस थायोसाइनेटो, NCS माइनस आइसोथायोसाइनेटो। ये एग्जांपल थोड़ा सा देख लो जो मैंने आपको अभी बताया। CONO2 का थ्राइस, NH3 का थ्राइस। तो पहले तो ऑक्सीजन स्टेट निकाली होगी, x प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया? +3। अब नाम लिखते वक्त इसका नाम क्या है? नाइट्राइटो N, और इसका नाम है अमाइन, तो ऑब्वियसली ये पहले लिखा जाएगा। तो उन्होंने क्या लिखा? ट्राई अमाइन, फिर ट्राई नाइट्राइटो N, ट्राई नाइट्राइटो N। N किससे जुड़ा हुआ है? कोबाल्ट, और ब्रैकेट में ऑक्सीजन स्टेट क्या है? 3। बोलो क्लियर है? ऐसे इधर देखो, इसका नाम क्या है? नाइट्राइटो O, और इसका पेंटा अमाइन। ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो, x, इसका क्या होगा? NO2 माइनस होता है, ONO माइनस भी होता है, प्लस सल्फेट का क्या होगा? -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया? प्लस का 3। अब नाम बताइए, पहले अमाइन आता है तो पेंटा अमाइन, अमाइन में E भी है, ठीक है। फिर आता है नाइट्राइटो O, फिर आता है कोबाल्ट 3, और फिर क्या आता है बेटा? सल्फेट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सब लोग देख लीजिए, क्लियर है? आई होप यस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं। ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की कहानी देखिए, आगे क्या है? क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, ये करके दिखा दो। आज की क्लास का ये सिर्फ सिंपल सैंपल क्वेश्चन है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये 5 क्वेश्चन मुझे करके दिखा दीजिए फटाफट, एकदम जोरम जोर पे, बिल्कुल तगड़े से। शुरू करो, करके दिखाओ फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं। या मेरे साथ डिस्कस करोगे? बोलो। आसान है ना बेटा? पहले वाले में क्या लिखा हुआ है बताओ, चलो मेरे साथ बताओ। कुछ मिलता जुलता ही लग रहा है, तो टेट्रामाइन हो गया बस। चलो एक एक करते रहते हैं, फिर आपको मैं बीच बीच में टाइम देता रहूंगा, और एक एक हम डिस्कस भी करते रहेंगे। तो बेटा जो पहला क्वेश्चन है, और एक बारी कुछ कलर सा बनाते हैं इसका, इसके लिए। पहले वाले क्वेश्चन में कलर बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। वैसे क्या नाम है इसका? क्लोराइडो, इसका नाइट्राइटो N, और इसका अमाइन। ऑक्सीजन स्टेट अगर आपने इसकी कैलकुलेट की होगी, वो मैं यहां ऊपर वाले स्पेस का यूज कर लेता हूं। x -1 -1 +4 इंटू 0
-2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4। अब इसका आप नाम क्या लिखोगे? पहले तो आएगा अमाइन, तो आप क्या बोलोगे? बोलो बेटा क्या बोलोगे? टेट्रा, 4 है तो क्या बोलोगे? टेट्रा अमाइन। फिर क्या बोलोगे टेट्रा अमाइन के बाद? क्लोराइडो, क्लोराइडो। फिर बोलोगे नाइट्राइटो एन। फिर बोलोगे प्लैटिनम। फिर इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी निकाली आपने? सॉल्व की, वहां पे 4 आई ना। फिर क्या लिखोगे? सल्फेट। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर होता तो क्या बोलते? सल्फेटो। ब्रैकेट के बाहर है तो क्या बोलोगे? सल्फेट। देख लो अच्छे से, नाइट्राइटो एन, अमाइन, और ये फिर क्या हो गया? क्लोराइडो। क्लियर है? यस और नो? बताओ, पहला क्लियर है, दूसरा ट्राई करोगे? दूसरा आपको दिख ही रहा है क्या करना है इसमें। Hg को क्या बोलोगे? मर्क्यूरेट। क्या बोलोगे? मर्क्यूरेट। थोड़ा सा इसको हम रेड कलर यूज करते हैं। 2 पोटेशियम है तो 2 इंटू +1 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया? +2। अब आप नाम क्या लिखोगे? आप बोलोगे पोटेशियम, पोटेशियम, फिर टेट्रा क्लोराइडो, नीचे लिख रहा हूं मर्क्यूरेट। क्या लिखोगे बेटा? मर्क्यूरेट। और मर्क्यूरेट के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 2। देख लो, क्लियर है? मर्क्यूरेट और मर्क्यूरेट के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 2। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? यस और नो? क्लियर हो गया? चलो शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप 2 मिनट दे रहा हूं, फिर ट्राई करो। आप ऑब्वियसली दिख रहा है क्लोराइडो है, एक नाइट्राइटो एन है और एक अमाइन है, तो आप क्या करोगे? हाँ जी, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है मैंने। ये ऊपर वाले से कितना मिल रहा है? ये 2 मिनट का काम होना चाहिए, आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए था। कर लोगे? चलो, अभी मैं ऊपर वाले दोनों क्लियर है आपको? यहां तक समझ आ गया? चलो, इस क्वेश्चन को, इन दोनों को यहां कर लेते हैं, इन 3 को अगले पेज पे कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं कोबाल्ट वाले को। तो x प्लस 2 इंटू -1 प्लस -1 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो आपने जब इसे सॉल्व किया तो कितना आएगा? +3। अब आपको नाम लिखना है, तो आप क्या करोगे? पहले तो लिखोगे ट्राई अमाइन। क्या लिखोगे? ट्राई अमाइन। ट्राई अमाइन के बाद क्या करोगे? डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। फिर इसके बाद नाइट्राइटो एन। नाइट्राइटो एन के बाद क्या लिखोगे? कोबाल्ट। और कोबाल्ट के बाद ऑक्सीजन स्टेट कितनी आई? 3। देख लो, बिल्कुल सिंपल है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यस और नो? बिल्कुल सिंपल, क्रिस्टल क्लियर है आपको? आई होप हो गया होगा। अब ये बचे हमारे 4 क्वेश्चन। इन 4 क्वेश्चनों को उठा के कहीं और ले जाना पड़ेगा। यहीं पे कराना पड़ेगा लग रहा है बेटा। इतना इतना नोट कर लिया, मैं इसको मिटा देता हूं फिर। बोलो क्लियर है? ओके, अब हम इसको इरेज करके आगे का लिखते हैं। अरे यार, ये सारा क्यों चले जाता है? ठीक है, ये वाला स्पेस यूज करते हैं। ओ माय गॉड, ये कर रहे थे ना, यही देखते हैं।
पता नहीं इसका क्या ड्रामा है बेटा, अभी धीरे धीरे ही समझ में आएगी ये चीज़ें। अभी इसमें जो है ना, हम इसका नाम देखते हैं क्रोमियम। अगर आपने निकाला होगा तो x प्लस 2 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस इसका भी -1 ही होता है। तो सॉल्व करेंगे तो -2 -3 आ गया। अब इसका नाम कैसे लिखोगे आप? नाम लिखते वक्त आप क्या करोगे? सबसे पहले टेट्रा एक्वा, क्या लिखोगे? टेट्रा, 4 है ना, तो टेट्रा एक्वा। फिर डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो के बाद क्या लिखोगे? क्रोमियम, और फिर नाइट्रेट, फिर क्या लिखोगे? क्रोमियम, और क्रोमियम के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है? 3, और फिर क्या लिखोगे? नाइट्रेट। देख रहे हो, नाइट्रेट और नाइट्राइट में फर्क समझ लो। NO3 है तो नाइट्रेट, अगर NO2 होता तो क्या लिखते? नाइट्राइट। बोलो क्लियर है? अब आ जाओ इस वाले पे। इस वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना। इसका +1 प्लस x -3, बाकी सब तो 0 ही है, तो ये आ जाएगा +2। अब इसका नाम कैसे लिखते? पोटेशियम। पोटेशियम लिखने के बाद आप क्या करते? अमाइन, पोटेशियम अमाइन, फिर है ना अमाइन, फिर ट्राईक्लोराइडो, ट्राईक्लोराइडो, ट्राईक्लोराइडो के बाद क्या लिखते? प्लेटिनम, और प्लेटिनम के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी इसकी? 2। देख लो, क्लियर है? दोबारा देख लो, पोटेशियम, फिर अमाइन, फिर ट्राईक्लोराइडो, फिर प्लेटिनम, और इसके बाद में क्या आया? 2। इसके बाद हम यूज करेंगे अगला वाला। हाँ, इसको हम एक काम करते हैं, ऐसे यूज करते हैं। लो, इन्हीं के ऊपर ही कवर कर देता हूं इसको मैं, तो आपको और क्लियर दिखेगा। अभी दिख रहा है बड़ा बड़ा, इसका कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन काम चल जाएगा। अब आपको इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे? x प्लस, अब ये क्या है? H2O का ट्वाइस, तो 2 इंटू 0, फिर 4 इंटू 0, और माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया? +2। अब नाम लिखते वक्त आप इसे क्या बोलोगे? एक्वा और अमाइन में पहले कौन आएगा? M पहले आता है, Q ऑब्वियसली M आता है, तो आप बोलोगे टेट्रा, टेट्रा, फिर अमाइन, टेट्रा अमाइन, डाई एक्वा, है ना, फिर निकेल, फिर निकेल के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 2, और इसके बाद क्या लिखोगे? सल्फेट। क्या लिखोगे बेटा? सल्फेट। क्लियर है ये वाला? एक बारी क्रॉस चेक कर लो, क्लियर है ये वाला? ओके, चलो अब हम एक और देखते हैं और बात खत्म। ये एक तरीका और है, आई हैव एन आइडिया। लो जी, अब मैंने थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश की, फिर से दिमाग लगाते हैं। ठीक है, अब मजा आ रहा है। तो अब इसका नाम लिखना है, बड़ा ही पूरा स्पेस हमारे पास भरा पड़ा है इस वक्त, तो आपको इसका नाम लिखना है। नाम कैसे लिखोगे? दिमाग लगाओ। तो बेटा इसका अगर आप नाम लिखोगे, तो नाम लिखने के लिए सिंपल आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। Na क्या है? X, 2 इंटू वाटर का क्या है? 0, 4 इंटू अमोनिया कितना है? 0, और सल्फेट का कितना है? -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा? +2। अब नाम लिखते हो, क्या नाम है इसका? डाई एक्वा टेट्रामाइन। क्या लिखोगे बोलो? अभी यही चीज तो हमने की थी, है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका नाम चलो देख लेते हैं एक बारी, फिर भी एक बारी चेक करने में क्या है। सबसे पहले क्या लिखोगे? टेट्रा, फिर क्या लिखोगे? एक बार रिपीट भी हो जाता है तो कोई बात नहीं बेटा, समझते चलो। फिर डाई एक्वा, डाई एक्वा के बाद निकल, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? क्या निकाला था आपने? 2, है ना,
तो टू लिखने के बाद आप इसे क्या करोगे, सल्फेट लिख दोगे। क्या लिख दोगे, सल्फेट। बोलो क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कर रहे हैं, और अगर आप चाहो तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं करने के लिए। आप ये क्वेश्चन होमवर्क में अपने ट्राई करके आएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग हम इसी से करेंगे, ठीक है बेटा? तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूं मैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। बाय बाय, टेक केयर।